नहीं दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। और हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8वीं का विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 14। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने 13 चैप्टर तक कवर अप कर लिया है और चैप्टर 14 में है ध्वनि। ओके, चलिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं हम सबको एक एक करके करते हैं। और यकीन मानिए इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ना क्लास 8, 9, 10 के एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है ध्वनि, यानी कि साउंड, आवाज़। इससे जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से और आपकी भी दृष्टि से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है सुरीली ध्वनि, संगीत, प्रिय या फिर शोर। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, अगर आप बुक नहीं भी पढ़े हैं तो भी दिमाग लगा सकते हैं कि सुनने में अप्रिय लगती है मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो क्या सुरीली हो सकती है क्या? संगीत हो सकती है क्या? प्रिय हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, शोर। ये आंसर सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? ओके, तो हमें कोई ध्वनि तभी सुनाई देती है जब उस ध्वनि के दौरान हमें कंपन होता है। कुछ ना कुछ, कोई भी ध्वनि हो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंपन होता है। ऑप्शन है यहाँ पे परावर्तन, घर्षण, प्रकाश। तो यहाँ पे कंपन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस ना आपको याद कर लेने हैं, रट डालने हैं, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है मेरे भाई। अगर आपके पास एग्जाम के लिए समय है तो पहले बुक को पढ़ेंगे फिर इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लेकिन समय नहीं है तो फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, इतना सफिशियंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज। मीटर जो है वो दूरी का मात्रक है और सेकंड समय का मात्रक है और मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक है। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे जो अभी हमने आपसे कहा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ध्वनि संचरित हो सकती है। संचरित मतलब, संचरित का मतलब उसमें गुजर सकती है। ओके, गुजरना या फिर उसमें जाना। तो केवल ठोसों में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैसों में, ठोस, द्रव तथा गैस, इन सभी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सब में हो सकता है। ठोस में भी ध्वनि जा सकती है, द्रव में भी जा सकती है, गैस में भी जा सकती है। जी हाँ मेरे भाई, ध्वनि को हल्के में मत लेना मेरे भाई, समझे कि नहीं? अब ध्वनि ध्वनि नहीं समझिएगा, यहाँ ध्वनि बोल रहे हैं, ध्वनि मीन्स साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो छोटे बच्चे की जो आवृत्ति है ना बहुत अधिक होती है। देखिएगा, छोटा बच्चा जब चिल्लाएगा ना तब गुस्सा हो जाएंगे, एकदम गुस्सा। क्यों? उसका आवाज जो है तीखा लगता है, एकदम कान में घुस के आवाज करता है, इतना तीखा इसका आवाज होता है। वही बोल रहा, आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होती है? छोटे बच्चे की। ये सब क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। देखिए, आयाम, तारत्व, प्रबलता। अगर मेरे पास समय रहता तो बहुत अच्छे से डिफाइन करते, लेकिन यहाँ पर ना हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसलिए इन सबको समझाने का मतलब अभी नहीं है मेरे पास। तो आप क्या करेंगे, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है इसे अच्छे से याद कर लेंगे। आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसकी आवृत्ति से, इसके आयाम से, इसकी प्रबलता से, इसकी चाल से, इसकी आवृत्ति से। ओके, तो इस चीज को आप नहीं भूलेंगे। तीक्ष्णता या तारत्व किससे प्राप्त करते हैं? इसकी आवृत्ति से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि कंपनों, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना होगा? घटाना होगा या बढ़ाना होगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम यहाँ पे, की आवृत्ति घटानी होगी, की आवृत्ति बढ़ानी होगी, के का आयाम बढ़ाना होगा, का आयाम घटाना होगा। देखिए, जब भी प्रबलता घटाने की बात हो, ध्वनि की प्रबलता घटाने की बात हो, तो आयाम घटाना होगा। हाँ, देखिए ये वो पॉइंट है जो आपको हो सकता है समझ नहीं आ रहे होंगे,
तो मैं आपसे कह रहा हूँ कभी इसको याद कर लेना इन सब के क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर चीज को समझेंगे। एग्जाम सर पे है मेरे भाई, समझा करो ना बात को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ज से ऊपर होती है। इसे आप याद रखेंगे। पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति 20,000 हर्ज से ऊपर होती है। देखिए 3 प्रकार की ध्वनि होती है, आपको अपने डिस्प्ले में दिख रही है। श्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। कितने कितने हर्ज के हैं आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई जो होती है वो 20 मिलीमीटर होती है। mm फॉर मिलीमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो महिला की वाक तंतु की लंबाई 5 मिलीमीटर कम होती है। ऑप्शन नंबर बी 15 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? मतलब ध्वनि उसमें नहीं जा सकती है। लोहे के छड़ पक्का चल जाएगा 100%। पानी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि द्रव में भी जा सकता है, हवा में भी जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी निर्वात। ठूस लीजिए दिमाग में, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, ध्वनि उसमें जाएगा ही नहीं। अगर निर्वात में जा करके बजाएंगे भी तो आपको सुनाई नहीं देगा। हाँ, अब निर्वात क्या चीज होता है ये आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। निर्वात अंतरिक्ष का वो पॉइंट है जहां ना हवा है और ना ही सूरज की रोशनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो इसे ना हम लोग कंपन कहते हैं। देखिए कोई भी घंटी आप बजाइए, ठीक है, तो देखिए उसके आजू बाजू ऊपर नीचे क्या होगा ना कि कुछ ना कुछ कंपन होगा, उसी को क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। हाँ भाई साहब, याद कर लीजिए। एक कंपन में लगे आवर्त काल, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव ध्वनि सुन सकता है? कुत्ता, चमगादड़, वेल, इनमें से सभी। ये सभी सुन सकते हैं, कुत्ता भी सुन सकता है, वेल भी सुन सकता है, चमगादड़ भी सुन सकता है। पराश्रव्य ध्वनि, देखिए पराश्रव्य ध्वनि जो होता है ना वो मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। ओके। चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है सो डी हो जाएगा, सभी सुन सकते हैं मेरे भाई। यहाँ तक कुछ खट्टे मीठे सवालों को हमने कर लिया है। अब आपके पास आते हैं 10 फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे हमें इजीली तरीके से कर लेना है। ओनली 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि 15 क्वेश्चंस इधर हो गए ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स 10। 25 क्वेश्चन इस चैप्टर्स के लिए इनफ है, एग्जाम के लिए सफिशियंट है। चलिए हम देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो इसे आवर्त काल कहते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, प्रबलता कंपन के से निर्धारित की जाती है। तो प्रबलता जो कंपन के आयाम से निर्धारित किया जाता है। सारे क्वेश्चंस को ना एकदम याद कर लेना है अच्छे से, एक भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं मेरे भाई। एग्जाम में ना जाने कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की से निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ये आवृत्ति से निर्धारित होती है। शायद हमने पीछे भी करवा भी दिया इसको। नेक्स्ट पे चलेंगे। केवल कंपित वस्तु ही खाली स्थान उत्पन्न करती है। कंपित वस्तु क्या उत्पन्न करेगी भाई? तो कंपित वस्तु ध्वनि उत्पन्न करेगी। अगर मान लीजिए जब घंटी बजाते हैं और वो कंपन कर रही है तो आप उसको बजाएं तभी तो, नहीं बजाते तो थोड़ी ना कंपन करता। कंपन करेगी तो ध्वनि उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आयाम का मात्रक क्या होता है? तो आयाम का जो मात्रक है भाई मीटर होता है। तो आप आराम से यहाँ पे मीटर भी लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अभी हमने पीछे कर लिया, जो सुनने में अच्छा ना लगे उसे हम लोग शोर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि का संचरण में नहीं हो सकती है, मतलब ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो बताइए, हमने पीछे अभी क्वेश्चन इसको कर लिया, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है किसमें मेरे भाई? निर्वात में। निर्वात ऐसा पॉइंट है, अंतरिक्ष का ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना हवा है ना सूर्य की रोशनी है, और जहाँ हवा नहीं होगा वहाँ कुछ भी संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसे प्रासरव्य ध्वनि कहते हैं। 3 तरह के ध्वनि होते हैं, हमने आपको बता दिया है पीछे, आप इसे याद रखेंगे और आप फिर से भी देख सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व खाली स्थान होता है। तो तीक्ष्ण ध्वनि की जो अपेक्षा है, मोटी ध्वनि का तारत्व जो है सो वो कम होता है। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में वाक ध्वनि का मुख्य स्रोत है। तो ये है वाक तंतु। ओके, वाक तंतु। चलिए, कुछ खट्टे कुछ मीठे सवालों को हमने अच्छे से कवर अप कर लिया है। बस मुझे एक खेद रह गया है कि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे जो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। तो मैंने आपको पहले कहा है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को समझाने नहीं, ओनली मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को बताने आया हूँ। अगर मैं उन सब टॉपिक के ऊपर चलूँगा तो फिर एक अलग से वीडियो बनानी होगी, जिसके लिए अभी टाइम नहीं है। फिलहाल के लिए ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो एक बार बुक को पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद इन क्वेश्चंस को कीजिए। आप इन क्वेश्चंस को ना यूँ उड़ा दोगे, वो भी 5 मिनट के भीतर। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।